हेलो स्टूडेंट, ओटन डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th का मैथ। हम क्लास 8th और क्लास 9th का मैथ आपको करवा रहे हैं, तो हमने सोचा क्लास 7th का मैथ ही कराया जाए आपकी एनसीईआरटी की बुक से। तो आज आपका ये पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका इंटीजर है। इससे पहले आपको नंबर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर। ये इंटीजर्स आपका होता क्या है, तो पहले हम आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे, फिर चैप्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले किसके बारे में जानते हैं आप? नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स आपके क्या होते हैं। नंबर्स आपके टू टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है आपका रियल नंबर, और दूसरे होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी रियल नंबर हिंदी में इनको बोलेंगे क्या? वास्तविक संख्या। और इनको क्या बोलेंगे आपका? काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है आपकी? जो संख्या वास्तव में होते हैं वो वास्तविक होते हैं, जो काल्पनिक, जो आप मनगढ़ंत अपने पास से जो संख्या बना देते हो वो आपकी कौन सी होती है? वो काल्पनिक होती है। तो बहुत सी चीज होती है आपकी जो हो ही नहीं सकती, वो आपकी काल्पनिक में आएगी, और जो चीज आपकी होती है रियल में होती है वो आपकी रियल में आएगी। जैसे कि आप बोल दो कि सर 2 और 3 आपके कितने होते हैं, आप बोलो सर 23 होते हैं, तो ये वास्तविक में हो थोड़ी सकता है, ये बस आपका काल्पनिक है। ठीक है। अब आप बोलो सर ये संख्या काल्पनिक में जाएगी, अरे नहीं, ये तो आपके बस मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको। ठीक है, कि जो आप अपने मन से कुछ भी सोच लो वो आपका काल्पनिक में जाएगा, और जो चीज रियल में होती है वो आपकी किस में आएगी? वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर्स में। ठीक है। और रियल नंबर्स में आपके क्या आते हैं? 2, 3/4, रेशनल नंबर, ये सभी आपके रियल नंबर्स में आते हैं। आपके इंटीजर भी आपके रियल नंबर्स में आते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स में आपके कौन से आते हैं? कोई भी नंबर जो अंडर रूट में हो, और जो उसके आगे क्या लगा हो? माइनस लगा हो। -4, या अंडर रूट में -5, या अंडर रूट में आपका माइनस का, ये आपके सब किस में आते हैं? आपके काल्पनिक नंबर्स में आपके आते हैं। इनको आयोटा, आई से डिनोट करते हैं, 4i। आई का मतलब होता है आयोटा। आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में -1। क्या होती है? अंडर रूट में -1। इसका एक अलग से चैप्टर आपका 11th-12th क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके लिए कोई भी वो नहीं है। बस आपको ये समझना है कि आपके दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर आपके कितने टाइप के होते हैं। पहले होते हैं आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपके 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? 1 से। 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट, आप इन नंबर जाते हैं आपके इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जिसकी कोई सीमा ना हो। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनंत। क्या बोलेंगे इसको? अनंत। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कभी कोई अंत ना हो, वो आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है। या आप एक और बोलते हैं इसको नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते वो आपका नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? आप बोलो सर होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक। होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और होल नंबर आपके कौन से होते हैं? होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, ये भी आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे 0 आपका क्या है, तो आप बताओगे 0 आपका होल नंबर है। ठीक है। और ये देखो 0 के आगे क्या है? ये सभी आपके नेचुरल नंबर है। आपसे ये पूछ सकता है कि सभी होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर आपके नेचुरल नंबर होते हैं? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, आप बोलोगे यस सर। जितने होल नंबर होते हैं, नहीं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर है वो सभी आपके किस में आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर आपके होते हैं, तो होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो वो आपके नहीं होते, क्योंकि इसमें आपका क्या नहीं आता? 0 नहीं आता। 0 आपका इसमें आता है। अगर आप ये बोलो अगर 0 में आप नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दोगे, तो आपका वो क्या बन जाएगा? आप बोलो सर होल नंबर बन जाएगा। अरे 0 ही तो है, और बाद में आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर 0 में आप नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा।
ठीक है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका आएगा। अब बढ़ते हैं नंबर 3। तीसरे पे आपका क्या आता है, इंटीजर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर पूर्णांक। अगर इसको आप अलग अलग पढ़ोगे तो पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, मतलब पूर्ण अंक, ऐसा नंबर जो कि आपके पूरे अंक होते हैं वो आपके पूर्णांक में आते हैं। इंटीजर आपके दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में आपके जो माइनस के नंबर होते हैं वो आते हैं, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, आपका कहाँ तक जाता है, -इन्फिनिटी तक जाता है। पॉजिटिव में आपके प्लस के होते हैं 1, 2, 3, ये आपका कहाँ तक जाता है, +इन्फिनिटी तक जाता है आपका। तो पूर्णांक आपके इंटीजर में क्या आता है, आपका नेगेटिव आता है और आपका पॉजिटिव आता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका क्या आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर आपने सुने होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इवन नंबर्स को, सम संख्या। अब ये आपके कौन से होते हैं इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या आपके वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ऐसे नंबर जो कि आपके 2 से डिविजिबल हो जाएंगे वो आपके कैसे नंबर होंगे, वो आपके इवन नंबर होंगे। कैसे होंगे, इवन नंबर। या आप ये लिख सकते हो ऐसे नंबर जिनके एंड में लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं तो आपके क्या होंगे, इवन नंबर्स आपके होंगे। आप बोलो सर कैसे, आप कोई कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि आपने ले लिया ये 294, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, लास्ट में आ रहा है आपका 8। अब मैंने क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या 0, 2, 4, 6, 8 आपके आते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके इवन नंबर होते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है आपका 8, तो ये पूरा नंबर जो है ये आपका क्या है, इवन नंबर है आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। इवन के बाद आपका क्या आता है, ऑड नंबर। क्या आता है आपका, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलो तो विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या आपकी वो होती है जो 2 से आपके डिविजिबल नहीं हो सकती, जो 2 के टेबल में आपकी कभी आती ही नहीं, वो आपकी विषम संख्या ऑड नंबर्स आपके होते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे नंबर जिनके एंड में, मतलब लास्ट में क्या आ रहा हो आपका, आप बोलो सर 1, 3, 5, 7 और 9। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहे हो वो आपके क्या होंगे, वो आपके ऑड नंबर्स आपके होंगे, विषम संख्या। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो आपने सुना होगा आपके प्राइम नंबर, सुना होगा आप सभी ने, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलो सब परिमेय संख्या। ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है। तो ऐसा नंबर जो कि खुद से ही कट सके और 1 से कट सके और किसी नंबर से वो आपका पूरा डिविजिबल हो ही ना, जैसे कि आपने लिख दिया 11। अब 11 आपका ऐसा नंबर है जो कि आपका क्या, या तो 11 से इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हो, और किसी से नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपके प्राइम नंबर्स आपके होते हैं। आपको याद रखें प्राइम नंबर्स आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आपका कितना आएगा 31। और आगे आपके ऐसे ही चलते जाए। मैंने बोला नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, ये भी आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। कभी आप बोलो सर ये तो आपके फिक्स है, कोई भी आपका ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये नंबर्स आपके फिक्स नहीं है, प्राइम नंबर जो आपके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक आपके जाते हैं। फिर आगे आगे आता है आपका 7th पे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके कौन से होते हैं, नहीं प्राइम नंबर्स को परिमेय संख्या नहीं बोलते, प्राइम नंबर्स को आपका क्या बोलते हैं,
अभाज्य संख्या, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है आपके अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं आपके, भाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब जो किसी नंबर से कटे ही ना, वो आपके अभाज्य होते हैं। और भाज्य कौन से होते हैं आपके, जो किसी अन्य नंबर से आपके कट जाए, भाज्य संख्या। जैसे कि आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है, 4 से स्टार्ट होती है। 4 से छोटा ऐसा कोई सा नंबर नहीं जो कि आपका भाज्य होता है। 3 भी आपका प्राइम नंबर में आता है और 2 भी आपका प्राइम नंबर में आता है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सभी आपके किस में आते हैं, आप बोलो सर ये आपके कंपोजिट नंबर में। इन्फिनिटी तक आपके नंबर्स जाते हैं। 8वें नंबर पे आपका कौन सा आता है, प्राइम नंबर हो गया आपके, आते हैं आपके रेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके रेशनल, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं आपके परिमेय संख्या। तो मैंने गलती से प्राइम नंबर्स को परिमेय लिख दिया था। आपके जो रेशनल नंबर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके परिमेय। परिमेय संख्या। अब आपका रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपके होते हैं। इसमें होते हैं जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और कंडीशन ये होती है क्यू आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी 0 हो सकता है आपका, क्यू कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका 3/4, 5/7, 9/10, ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं। क्यों, जिसमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ ऊपर वाला पी और नीचे वाला आपका क्यू, और नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ 8, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर से रेशनल नंबर है आपका या नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो आपका 8 है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो आपका किसमें, रेशनल नंबर में नहीं आएगा। लेकिन ये रेशनल नंबर है जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे आप क्या लगा सकते हो, 1, तो बन गए आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बन गया ना। अगर 8 के नीचे आप 1 लगाओगे तब भी तो 8 ही रहेगा, 2 के नीचे 1 लगाओगे तब भी वो आपका 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे आपका वही नंबर आपका आएगा। ठीक है, अब आपका चलते हैं 9, क्या था आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर आपके इर्रेशनल नंबर आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो कि ना ही आपके कभी टर्मिनेट हो, ना ही कभी आपके क्या हो, रिपीट हो, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि जो पाई होता है वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 3.1459, ऐसे करके इसकी कोई वैल्यू होती है। ये कभी भी नंबर आपका ना ही कभी रिपीट होगा और ना ही कभी आपका ये टर्मिनेट होगा, ये आपका ऐसे चलता हुआ जाता है। या फिर कोई ऐसा नंबर जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 3 है, 3 परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है और उसके आप क्या लगा देते हो, अंडर रूट लगा देते हो, वो आपका किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में आपका आएगा। ठीक है, या अपने पास से कोई बना सकते हो, जैसे 1.3, 10001000100, 1/4 बार 0, और ऐसे चलता रहे। ये नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा। कभी सोचो सर हो तो रहा है 00 ट्रिपल, अरे रिपीट का मतलब होता है एक ही जो सेम नंबर वो बार बार आए। जैसे कि आपका है 3.263, 263, 263, ये आपका रिपीट हो रहा है, 263 ही आपका हर बार आता रहेगा। लेकिन इसमें क्या आपका रिपीट नहीं हो, 100 000 000 फिर 150 हो जाएगी, फिर 1 आपका 60 हो जाएंगी, आपका ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये नंबर आपका कभी रिपीट नहीं होगा। अगर ये आपका कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही आपका ये कभी कट रहा है, तो आपका किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर्स में आपका ये आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में, आपके फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ओनली इंटीजर। इंटीजर को मैं डिटेल में अब आपको बताऊंगा इंटीजर आपका क्या होता है। इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर आपके 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव में आपका 1 2 3
आपके ये आते हैं प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव में आपका -1 -2 -3 आपके ये आते हैं माइनस इन्फिनिटी। ये आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या सीखोगे, फर्स्ट वाला चैप्टर इंटीजर्स का सम सीखोगे, डिफरेंस सीखोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, आपका बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि माइनस का आ गया तो आप घबरा गई। और एक बेसिक चीज और बता देता हूँ आपको, आप सभी को पता है कि प्लस प्लस आपका क्या होता है और माइनस माइनस आपका क्या होता है। याद हो, प्लस प्लस आपका क्या होता है, आप बोलो सर प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, आप बोलो सर माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है आपका माइनस। और माइनस माइनस क्या होता है आपका, आप बोलो सर प्लस होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको यूज कैसे करने हैं, अब देखो। अगर लिखा हुआ आपका 10 + 20, 10 - 20, -10 + 20 और -10 और आपका माइनस का 20। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आपने कोट भाई कई बार सुना होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे क्या होगा, प्लस। इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे क्या होगा, प्लस होता है। आपका प्लस और प्लस क्या होता है सभी को पता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ प्लस और प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों को जोड़ देना है। 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 30 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर्स आपके प्लस के हैं तो आंसर भी किस में आएगा आपका, प्लस में। अरे जब दोनों एक ही जैसे हैं तो आंसर उसी में आएगा, उससे अलग थोड़ी आ जाएगा आपका। प्लस माइनस क्या होता है आपका, आप बोलो सर माइनस होता है। तो बड़े वाले में से हमेशा छोटा ही माइनस होगा। तो 20 में से 10 को माइनस करोगे तो आप बोलो सर 10 बचेगा आपका। कितना बचेगा, 10। बड़ा नंबर आपका 20 का है, जो बड़ा नंबर जो 20 है वो आपका माइनस का है तो आंसर भी माइनस में आएगा। अरे जो बड़ा होगा उसी की तो चलती है, आपके घर में जो बड़े होंगे उन्हीं की चलती है, आपकी चलती नहीं है। आपको तो कोई 2 थप्पड़ मारता होगा और आप शांत बैठ जाते होगे। ऐसे इसमें बड़ा नंबर 20 है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये कहता है कि जो मेरे साथ साइन है वही आपका आंसर के साथ साइन आएगा, क्योंकि बड़ा ये है इसी की चलेगी। प्लस माइनस देखो, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो रहा है। -20 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। अब बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में आएगा। ठीक है, अब आप बोलो सर इसके आगे तो आपने प्लस नहीं लगा। अरे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप लगा के ही बताओगे इसे। और माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। लेकिन अगर ये दोनों माइनस के हैं ना तो आंसर माइनस में ही आएगा। अरे दोनों ही माइनस के तो आंसर अलग क्यों जाएगा आपका, वहां दोनों प्लस के थे आंसर प्लस में आया था। अगर आप इसको +30 कर दोगे तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, तो सेम हो जाएगा। और जबकि ये आपका सेम नहीं है, क्यों नहीं है सेम, सेम आपका क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों माइनस के और वो दोनों आपके कैसे हैं, आपके प्लस के हैं। ठीक है, तो इसलिए अब माइनस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपने किसी से 10 रुपये का कर्जा लिया। माइनस का साइन बताता है कि आप नीचे जा रहे हो। आपने 10 रुपये का किसी से कर्जा लिया और आपने 20 का और कर्जा ले लिया, तो 20 और माइनस में गए तो आपको कर्जा कितने का हो गया, आप बोलो सर 30 का हो गया। लेकिन माइनस का साइन ही तो कर्जा बताएगा, इसलिए आपका माइनस का 30 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्लस माइनस का खेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्लस माइनस अच्छे से आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मैथ में समझो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा मैथ में, आप सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। आपकी जो हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, ये 1.1 आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको बेसिक आ गया तो एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से निपटा सकते हो। जैसे कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। आपको दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं। इंटीजर मैंने आपको बताया कि इंटीजर आपके प्लस के भी होते हैं और माइनस के, पॉजिटिव भी होते हैं और आपके नेगेटिव भी होते हैं। आपको दो ऐसे इंटीजर लेने जिनका सम का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर प्लस। अगर आप उन दोनों को प्लस करो तो आंसर कितना है आपका, -7। तो कर लोगे, ज्यादा हार्ड तो है नहीं, आप कैसा भी ले सकते हो। आप बोलोगे सर मैंने तो एक तो ले लिया स्टार्टिंग का 10, स्टार्टिंग का 10 ले लिया। 10 में आप क्या ऐड करें कि आपका -7 आ जाए, क्या ऐड करें कि -7 आ जाए, आप बोलो सर एक्स को ऐड कर दो। इसमें क्या करो, एक्स को ऐड कर दो, या तो इस मेथड समझ लो। और क्या आना चाहिए आपका, -7।
ये 10 इधर किसका है, आप बोलो सर प्लस का, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। इस प्लस को अगर ये इक्वल का साइन है, अगर ये इधर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाएंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो प्लस का था माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 7 ये पहले से ही है। और आपको ये नंबर ही तो निकालना था। ये इधर किसका है नंबर, आप बोलो सर प्लस का, तो ये तो यही ऐसा ही रहेगा, ये चेंज होना ही नहीं। अगर इधर लेके आते तो ये आपका ही चेंज होता। तो एक्स कितना हो जाएगा आपका, अभी बताया था माइनस माइनस आपका क्या होता है, आप बोलो सर प्लस होता है। तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 17, 17 10 और 7 17, तो माइनस का 17। दो पहला इंटीजर आपका कितना हो गया 10, और दूसरा हो गया माइनस का 17। इसका मतलब कि अगर 10 में आप -17 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपका -7 ही आएगा। चेक करके देखो, 10 प्लस माइनस आपका -17, ये प्लस है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, प्लस। 10 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप सर जा ही नहीं सकते। वही तो बताया मैंने आपको, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। बड़ा कौन सा आपका 17 है, 17 में 10 जाएंगे आपके, मतलब 17 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, आप बोलो सर 7। तो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में। खत्म। ठीक है, या आप इस मेथड से कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। या आपको मन में कुछ भी सोच लेने, जरूरी नहीं कि आप यही सोचो 10 और माइनस का 17, 10 और माइनस का 17 सोचो, आप कुछ भी अपने पास से सोच सकते हो। या आप ऐसे सोच सकते हो, सर हमने पहला तो ले लिया -3, इंटीजर ही है, और उसमें क्या आपको ऐड कर देना है, कितना, -4। हाँ सर ये भी ठीक है आपका, ये -3 प्लस माइनस आपका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 3 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 7, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का आपका 7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगले वाले में क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा है। क्या आपको डिफरेंस बताना है, आपको कितना चाहिए, -10। दो इंटीजर ही लेने हैं आपको, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। बी वाला क्या, आपको दो इंटीजर आपको ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, -10। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप बोलोगे सर मैंने ले लिया 5। ठीक है, और डिफरेंस ही तो लेना है आपको। आपको नहीं पता कि दूसरा नंबर क्या लेना है, तो आपने मान लिया कि सर हमने एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब आपको एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, तो और इक्वल में कितना आना चाहिए आपका, -10। मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस आपको कितना आना चाहिए, -10। पहला नंबर आप कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, 100 200 500 1000, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। आपने मान लिया कि सर 5 मान लिया आपने, 5, तो 5 को यहीं रखो। ये एक्स माइनस का है ना, तो इसको उधर ले जाओ। ये किसका हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस का हो जाएगा एक्स। मैंने आपको बताया है, कोई चीज अगर इधर माइनस की उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। इधर माइनस की थी, इधर आके किसकी होगी, प्लस की। ये 10 इधर माइनस का है, आपको इधर लेके आना है, इधर लेके आना। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, वो आपको इक्वल के एक तरफ रखना है, या तो इधर रख लो या उस तरफ रख लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब x को इधर ले गए, प्लस का हो गया, 10 को इस तरफ लेके आएंगे, 10 माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 5 और 10 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो आपको क्या, आपको पेयर मिल गए, दो नंबर्स जिनका क्या डिफरेंस करोगे तो -10 आएगा। पेयर्स क्या होंगे आपके पास, 5, और दूसरा कितना होगा आपका 15। लेकिन अगर आप 5 में से 15 को माइनस करोगे ना, तब मिलेगा आपको कितना, -10। आ गए समझ में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया। ये आपको खुद करना है कि दो नंबर्स आपको, दो इंटीजर आपको ऐसे ले रहे हैं जिनका सम कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। अरे माइनस का 4 ले लो, उसमें सम कर दो कितना, 4 का, तो कितना आ जाएगा आपका, -4 +4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। नहीं, माइनस माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो बड़े में छोटा भी दोनों ही इक्वल है, तो किसी में से किसी को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 0। 4 में से 4 जाएगा आपका 0 आ जाएगा। दो इंटीजर्स का आपको ऐसे सम पूछा था और आपने बता दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू ए क्वेश्चन, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। आपको दो इंटीजर्स के ऐसे डिफरेंस बताने जो कि आपको कितना देगा, 8 देगा, तो 8 देगा। अगर उनको आप डिफरेंस करोगे कितना आएगा आपका, 8 आएगा। नेगेटिव इंटीजर, अब नेगेटिव इंटीजर आपके कौन से होते हैं, जिनमें आपका माइनस लगा होता है, -1 -2 -3 ये सब। ठीक है,
तो दो इंटीजर आपको बताया, उनका डिफरेंस भी लेना है। आपने बोल लिया कि सर मैंने तो ले लिया तो नेगेटिव इंटीजर लेने, तो आपने पहला ले लिया -4। -4 अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आप बोलो सर -4, आप तो अपनी मर्जी से ले रहे हो, चलो आपकी मर्जी से ले लेते हैं। हमने ले लिया -8 ही। क्या ले लिया? -8। और आपको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और अगला वाला नंबर भी आपका कैसा होना चाहिए? माइनस का ही होना चाहिए। यही तो पूछा है कि दो माइनस के इंटीजर जो नेगेटिव इंटीजर है उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? आपका 8 होना चाहिए। और इक्वल में क्या रख दीजिए? आपका 8। इक्वल में क्या रख दीजिए? आपका 8। आप बोलोगे सर ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस। देखो दो साइन अगर एक साथ आपको दिखे तो आपको क्या करना है? माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -8 माइनस माइनस आपका प्लस का x। तो इक्वल में क्या हो जाएगा? आपका 8। आपको इस x की तो वैल्यू निकालनी है, तो इस x को यही रखो, इस x को यही रखो। ये जो 8 है माइनस का इस तरफ उठा के ले जाओ, इक्वल तो रहेगा ही। इधर तो एक 8 पहले ही था आपका प्लस का, और इसको लेकर आएंगे माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x कितना हो जाएगा? 8 और 8 कितना हो जाएगा? आपका 16। कितना हो जाएगा? 16। तो दूसरा आपका माइनस का इंटीजर कौन सा हो जाएगा? आपका 16। -8 और दूसरा कौन सा होगा? माइनस का 16। अगर आप इनका डिफरेंस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? प्लस का 8। लेकिन आपको -8 में से क्या माइनस करना है? 16 माइनस करना है, तब आपका आंसर आएगा ये। ठीक, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तब आपका माइनस का 8 हो जाएगा, वो 8 नहीं आएगा आपका पॉजिटिव वाला। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। इसको मिटा देता हूं मैं, यही हो जाएगा आपका। आपको क्या बताना है? आपको एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बी वाला। क्या है आपका? राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, आपने बोला कि सर हमने -10 ले लिया, और एक पॉजिटिव लेना है आपको, आपने ले लिया x। उन दोनों को सम करने पर कितना चाहिए आपको? -5। यही तो आपसे पूछा, आपको x की वैल्यू पूछिए, बहुत इजीली आप बता दोगे। x है, यहाँ -10 को इस तरफ ले जाएंगे, x को यहीं रखेंगे, इधर जाके आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 10, और इधर -5 आपका पहले से ही है। -5 तो आप पहले से ही है, 10 इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया आपका। तो x कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। ये आ गया। दो इंटीजर कौन कौन सा हो गया आपके? 5 हो गया और माइनस का 10 हो गया। अगर आप उनका सम करोगे तो कितना आएगा आपका? -5 आएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। और जो सी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर लेना और एक आपको कैसा लेना? पॉजिटिव इंटीजर, जिनका डिफरेंस कितना हो आपका? -3 हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन ए क्विज टीम ए स्कोर -10 10 नहीं -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0, -40 in 3 successive rounds. These team scored more. We can say that we can add integer in any order. आपको ये बताना, आपकी एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए ने कितना स्कोर किया और टीम बी ने आपका कितना स्कोर किया है? दिख रहा है अच्छे से? थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, टीम ए और टीम बी। टीम ए ने कितने स्कोर किया है? -40, 10 और 0। -40 का मतलब उनका स्कोर कम हो गया था, पॉइंट आप उनके माइनस में चले गए थे। +10 का मतलब उनको 10 पॉइंट आपको मिले थे, उनको गिवन हुए थे। उसने क्या किया था? टीम बी ने 10, 0 और -4। आपसे ये पूछा है कि कौन सी टीम को आपके ज्यादा पॉइंट मिले, किस टीम ने आपका ज्यादा स्कोर किया। ठीक है, और इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी भी ऑर्डर में आप इनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इन्हें ऐड करोगे -40 +10 +0, तो टोटल स्कोर आएगा ये आपका। क्या आएगा? टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना कितना क्या इसने? प्लस माइनस 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 का आपका 30 आ जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं। अगर इसका देखेंगे टोटल स्कोर 10 +0 +- का 40।
तो ये 10 हो जाएगा, जीरो में ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 40 में से 30 जाएंगे, 10 जाएंगे, 30 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का 30। दोनों ने आपका कितना कितना स्कोर किया, आपका 30 का स्कोर किया, किसी के भी आपका ज्यादा स्कोर नहीं था, दोनों के स्कोर कैसा था आपका, आप बोलो सर सेम था, बराबर था। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। हम एनसीईआरटी की बुक से आपका मैथ आपकी करा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चलते हैं आपके, एनसीईआरटी के इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बेसिक आपका एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी में से आपका पेपर बनता है। क्वेश्चन बस ऐसे ही होते हैं, बस आपकी लैंग्वेज या क्या डिजिट को आपको चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके यही मिलते हैं, इनसे अलग आपके क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, अब जैसे कि -5 प्लस -8 इक्वल -8, अब आपका प्लस क्या, अब देखो नंबर तो दोनों सेम ही है, लेकिन इसको पहले लिख दो और इसको, ये आपका कहाँ जाएगा, आपका बाद में आ जाएगा। इसको आपके क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और एडिशन आइडेंटिटी आपकी क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका माइनस का 53 प्लस, उसमें क्या ऐड करे कि आपका माइनस का 53 आ जाए। आप बोलो सर 10 में क्या ऐड करे कि आपका 10 ही रहे वो, आप बोल रहे कुछ भी ऐड मत करो, अरे जीरो ऐड कर दो, जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे यहाँ करना आपको, इसमें क्या ऐड कर दो, बस जीरो ऐड कर दो, आपको वही रहेगा। ठीक है, अब 17 में क्या ऐड करे कि आपका जीरो हो जाए, वो 17 में क्या ऐड करे कि जीरो हो जाए, 10 में क्या ऐड करे कि आपका जीरो हो जाए। आप बोलो सर 10 में से माइनस करना होगा आपको 10, अरे इस माइनस को आप कैसे लिख सकते हो, प्लस और माइनस का 10, अब भी जीरो आ जाएगा, वो आपका 10 प्लस माइनस आपका माइनस का 10, और ये आपका जीरो हो जाएगा, 10 से 10 आपका कट जाएगा, तब भी तो पॉसिबल है आपका। तो 17 में क्या ऐड करें, आप बोलो सर माइनस का 17, थोड़ा मोटा अक्षर में लिख देता हूँ, 17 में क्या ऐड करें आप, माइनस का 17, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको भी ये। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या आपका 13 प्लस 12 प्लस, अब यहाँ क्या आएगा आपका, इधर क्या 13 प्लस 12 और प्लस माइनस का 7, यहाँ आपका एक नंबर था आपका क्या -7, और इधर आप इधर से आपका क्या -7 मिसिंग है, तो इसमें क्या आएगा आपका माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7। वही ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता था, ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, और ये आपका एडिशन, ये वाला थर्ड वाला नहीं सेकंड वाला आपका आता था किसमें, एडिशन आइडेंटिटी में। ठीक है, नहीं वो उधर ये इधर आ गया था, वो मैंने उधर लिख दिया था। फिफ्थ वाला क्या आपका -4 प्लस 15 प्लस -3 प्लस, देखो अभी -4 अब इसके साथ ऐड हो गया अगली वाली लाइन में, तो इधर क्या बचेगा आपका माइनस का 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट करा चुके हैं, अगली वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 7th में आपका पढ़ता हो।